तो इन टिप्स को फॉलो करके आप बढ़िया तरीके से सोलो लॉन्ग राइड्स कर सकते हो अपनी स्कूटी या फिर अपनी बाइक पे। तो सबसे पहली टिप तो मैंने आपको बता ही दी है। Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. तो इसी के साथ आज का वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं घर। आज मैंने की चेस्ट और ट्राइसेप्स, और आज वो भी है यार नवमी, तो घर में कन्या वन्ने आ रखी होगी। ना सागरे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर तो अब टाइम शाम के 5 बज चुके हैं और निकल गया हूँ मैं घर से स्कूटी लेके। अभी फिलहाल मैं उधर जा रहा हूँ लाजपत नगर की तरफ। अभी तो सूरज भी निकल रखा है, आज जल्दी निकल गया मैं। एक बनो नेक बनो, संत कृपाल सिंह जी। सामने देखो क्लासिक चल रही है, क्या मस्त लग रही है, बढ़िया लगती है यार बुलेट भी। वैसे बुलेट नहीं है ये, क्लासिक है। बुलेट तो अलग होती है, ये भी क्लासिक है, ये नई वाली क्लासिक है। पर उसमें भी अलॉय व्हील्स नहीं थे और इसमें भी अलॉय व्हील्स नहीं है। अलॉय व्हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब अलॉय व्हील होते हैं तभी आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, और लॉन्ग राइड्स में ट्यूबलेस टायर होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी बार मैंने बहुत बोल दिया तो समझ जाओ कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप सोलो राइड करते हो फिर तो और ज़्यादा ज़रूरी है, फिर तो 2-3 बहुत और लगा लेना। क्योंकि ट्यूब वाले टायर में क्या होता है, जहाँ पंचर हुआ वहाँ गाड़ी खड़ी हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं चलती, थोड़ी भी नहीं। ऐसे नहीं कि 4-5 किलोमीटर चल जाए, 4-5 किलोमीटर छोड़ो 1 किलोमीटर नहीं चलती। जैसे गुब्बारा नहीं होता, पिन मारते ही फूट जाता है, ऐसे ही होते हैं ट्यूब वाले टायर। और वहीं ट्यूबलेस टायर पंचर होने के बाद भी कई किलोमीटर चल जाते हैं। अगर छोटा मोटा पंचर हुआ ना, फिर तो आप पूरी अपनी ट्रिप करके आ जाओगे, जब भी आपको पता नहीं चलेगा। बस हवा भराते रहो और चलते जाओ, हवा भराते रहो और चलते जाओ। और अगर बड़ा पंचर भी होता है तब भी 10 किलोमीटर तो चला ही लेती है वो, ये गुब्बारे की तरह नहीं फूटता। वैसे तो रॉयल एनफील्ड में भी अब आते हैं अलॉय व्हील्स, क्लासिक में तो आते ही हैं, मैंने देखे हैं। उसमें नहीं आते नॉर्मल वाली बुलेट में, लेकिन आफ्टर मार्केट लोग लगवा लेते हैं, एस वाले, मर्सिडीज वाले। ये देख रहे हो क्या मस्त मस्त दीवार पे पेड़ उगा रखे हैं। और अलॉय व्हील्स से याद आया, इस वीडियो में मैं आपको टिप्स दे देता हूँ सोलो लॉन्ग राइड्स करने के लिए टिप्स। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप बढ़िया तरीके से सोलो लॉन्ग राइड्स कर सकते हो अपनी स्कूटी या फिर अपनी बाइक पे। तो सबसे पहली टिप तो मैंने आपको बता ही दी है कि आपकी गाड़ी में अलॉय व्हील्स तो होने चाहिए और ट्यूबलेस टायर तो होने ही चाहिए अगर आप सोलो लॉन्ग राइड पे निकल रहे हो तो। ये देख लो, इस वाली जावा में भी नहीं है अलॉय व्हील्स। गाड़ी बड़ी मस्त है ये वाली। जावा की किसी भी बाइक में नहीं आते अलॉय व्हील्स, सिर्फ एक में आते हैं, रोडस्टर में आते हैं, सिर्फ रोडस्टर में। बाइक तो यार तगड़ी है ये वाली भी, ये HD। इसका पीछे वाला टायर भी देखो कितना ज़्यादा चौड़ा है, मस्त लग रही है देखने में। मेरे चाचा के पास भी है, ये HD रोडस्टर है, तो जब उसे लेने गए थे तब देखी थी मैंने ये वाली बाइक, इसके ऊपर बैठ के भी देखा था। पर यार अलॉय व्हील्स तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है किसी भी बाइक में अगर आपको लॉन्ग राइड पे ले जानी है। हाँ वो है कि इन बाइक्स में स्पोक्स इसलिए आते हैं ताकि ऑफ रोडिंग में थोड़ी हेल्प हो सके। ऑफ रोडिंग के लिए ये वाले टायर्स बढ़िया होते हैं, मतलब ये वाले रिम्स स्पोक वाले। पर वही है यार, इसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है, फ़ायदे कम है नुकसान ज़्यादा है। और वहीं अलॉय व्हील्स के नुकसान कम है और फ़ायदे ज़्यादा है। अब इंसान जब घूमने जाता है तो 24 घंटे थोड़ी ना ऑफ रोडिंग करता है। 100% में से सिर्फ 1 या 2% ही ऑफ रोडिंग हो पाती है, बाकी वो डेस्टिनेशन के ऊपर है, वो किस जगह जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर जगह ऐसी होता है। यहाँ तक कि अब तो लद्दाख में भी एकदम प्लेन रोड्स बना दिए हैं, वहाँ पे भी आपको अब मुश्किल से ही ऑफ रोडिंग मिलेगी इतनी ज़्यादा जितनी पहले मिला करती थी। तो इसलिए अभी के टाइम पे अलॉय व्हील्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग राइड पे ले जाना चाहते हो अपनी बाइक या स्कूटी को। स्कूटी तो लगभग सब में ही ट्यूबलेस टायर्स आते हैं और अलॉय व्हील्स आते हैं, क्योंकि स्कूटी में आपके पास ऑप्शन होता ही नहीं है स्पोक्स का। एक्टिवा है उसमें स्टील रिम्स आते हैं पर उसमें भी ट्यूबलेस टायर आते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ, और वो ये है कि जहाँ भी आपको पहुँचना है वहाँ टाइम से पहले पहुँच जाओ, उजाले उजाले में पहुँच जाओ, धूप में पहुँच जाओ। ये मैंने बहुत बार बता रखा है, तो इस बार भी मैंने यही वो फॉलो किया था जब मैं शिमला गया था अभी कुछ दिन पहले। तो सुबह मैं घर से निकला था 5:30 बजे के आसपास और मेरी डेस्टिनेशन थी शिमला, लेकिन 4 बजे के आसपास मैं सोलन पहुंच गया था और वहां से शिमला 40-45 किलोमीटर है। मेरे पे 2 घंटे का टाइम था कि मैं शिमला जा सकता था,
पर मैं नहीं गया, मैं सोलन में ही रुक गया होटल लेके, और जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया डिसीज़न था। वैसे देखने में ऐसा लगता है 40-45 बहुत कम हो गए, लेकिन अगले दिन जब सुबह सुबह मैं शिमला के लिए निकला तब पता चला रास्ता कितना ज़्यादा ख़राब है। ऊपर से मेरे को कितने घंटे लग गए थे, 3-4 घंटे लग गए थे शिमला पहुंचने में। प्लेन्स में तो फिर भी पार हो जाता है 40-45 किलोमीटर जल्दी, पर पहाड़ों में नहीं हो पाता। और ऊपर से शिमला में अभी अभी तबाही आई है, तो जिसकी वजह से रोड भी टूट रखे हैं, जगह जगह रोड पे पत्थर वत्थर आ रखे हैं। और तबाही से एक और चीज़ याद आई, कभी भी आप लॉन्ग राइड्स पे जाओ ना, तो जाने से पहले मौसम ज़रूर चेक कर लो वहाँ का, आने वाले 7 दिनों का मौसम। और अगर मौसम ख़राब दिखाए तो मत जाओ, अगर मौसम ठीक दिखाए तो चले जाओ घूमने। ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मौसम चेक करना। पहले नहीं करता था मैं, पर अब तो हमेशा करता हूँ जब भी जाता हूँ कहीं, क्योंकि जो उसमें बताया गया होता है वो सही निकलता है। बहुत ही कम चांस होते हैं उसके गलत निकलने के। अगर बारिश दिखाई है तो बारिश होती ही है। ये वाली बढ़िया है बाइक, रॉयल इनफील्ड की हंटर। इसमें तो एलॉय व्हील्स भी आते हैं और ऊपर से सस्ती भी है, सबसे सस्ती रॉयल इनफील्ड। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टिप की तरफ, और वो ये है कि लॉन्ग राइड पे हमेशा जाने से पहले ना अपनी बाइक या स्कूटी की अच्छे से सर्विस करा लो, क्योंकि अगर आप सर्विस नहीं कराओगे अच्छे से तो रास्ते में बंद हो जाएगी, फिर धक्का मार के ले जानी पड़ेगी। और अगर बहुत ही ज़्यादा सुनसान रास्ता हुआ या कहीं रात में फंस गए तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जाने से पहले अपनी स्कूटी की या बाइक की अच्छे से चेकिंग कराओ, कुछ ख़राब तो नहीं है इसमें, और अगर कुछ ख़राब है तो उसे तुरंत के तुरंत चेंज करवा दो। हाँ, अगर ऐसी चीज़ ख़राब है ना, जैसे मेरी पीछे की लाइट टूट रखी है, तो ऐसी चीज़ फिर भी चल जाएगी। जैसे ये नंबर प्लेट होल्डर है, ये भी थोड़ा सा टूट रखा है यहाँ से, तो मैंने फेविक्विक से चिपका रखा है, तो ऐसी चीज़ें तो फिर भी चल जाएंगी। पर कुछ इंजन से रिलेटेड काम है तो फिर उसे मत छोड़ना, उसे तो करवा के ही जाना। बॉडी से रिलेटेड काम छोड़ सकते हो, पर इंजन से रिलेटेड नहीं। तो इंजन आपको हमेशा ब्रांड न्यू कंडीशन में रखना है अपनी बाइक का, तभी आपकी बाइक आपका साथ देगी लॉन्ग राइड्स पे। और जब भी आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो ना, तो जब होटल लेते हो तो होटल भी एकदम ध्यान से देख के लो, क्योंकि इस बार जब मैं वापस आ रहा था ना अम्बाला से थोड़ा सा पहले, तो वहाँ पे मेरे को 2-3 होटल दिखे। पहले मैं एक पे गया, उसके बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ पे जो गाड़ी खड़ी होगी अपने रिस्क पे खड़ा करेगा ओनर, अगर चोरी वोरी हो जाएगी तो होटल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ लिखा देखो तो तुरंत उस होटल से चले जाओ, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो या फिर कितना ही सस्ता क्यों ना हो। और फिर मैंने 2-3 होटल और देखे जो उसके अगल बगल थे, तो वहाँ पे क्या था, दारू के ठेके भी थे, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सेफ सा नहीं लगा। ऐसी आपको कहीं भी ऐसा सेफ सा ना लगे ना, तो वहाँ ज़बरदस्ती रुको मत। 6 बजे पहुँच गया था मैं अम्बाला जग्गी सिटी सेंटर, तो वहाँ तो एकदम बढ़िया माहौल था, वहीं पे मैंने होटल लिया। 1500 रुपये का पड़ा, थोड़ा महंगा था पर बहुत ज़्यादा सेफ जगह थी। ऊपर से गार्ड्स भी थे वहाँ पूरी रात, ऊपर से पेट्रोल पंप भी था होटल के एकदम बगल में, जो कि 24 घंटे खुला रहता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ पहाड़ों में अप्लाई नहीं होती। पहाड़ों में आप कहीं भी रुक सकते हो, अगर आपको अकेले में एक होटल दिखता है तो आप वहाँ भी रुक सकते हो। पहाड़ों में इतनी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा शरीफ होते हैं। वहाँ तो ऐसा होता है आप गाड़ी में चाबी लगी छोड़ दो तब भी कोई नहीं ले जाएगा, तो इसलिए ये चीज़ पहाड़ों में अप्लाई नहीं होती है, प्लेन्स में अप्लाई होती है। और हाँ, एक और चीज़ याद आई, जब भी आप घूमने जाते हो तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा मोबाइल ज़रूर ले जाओ। भले ही मोबाइल थोड़ा छोटा ले जा लो, बटन वाला ले जा लो, पर एक एक्स्ट्रा मोबाइल होना ही चाहिए। और एक्स्ट्रा मोबाइल के साथ साथ एक्स्ट्रा सिम भी होनी चाहिए उस मोबाइल में, ये नहीं सिर्फ मोबाइल मतलब 2 सिम होनी चाहिए और 2 मोबाइल। और बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो फॉलो करनी ही है आपको, जैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, राइडिंग गियर्स पहन के रखने हैं, राइडिंग शूज़, राइडिंग जैकेट, राइडिंग ग्लव्स। और अगर राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट्स नहीं है तो आप एल्बो गार्ड्स और नी गार्ड्स भी पहन सकते हो, वो थोड़े सस्ते आ जाते हैं 1000 रुपये में। तो अब टाइम शाम के 7:30 बज चुके हैं और निकल चुका हूँ मैं घर जाने के लिए। वैसे लगभग मेन टिप्स तो मैंने आपको दे ही दी है जो मैंने इस लॉन्ग राइड पे सीखी। जैसे जैसे हम लॉन्ग राइड्स करते रहते हैं ना, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतनी टिप्स रखते हैं, बाकी की टिप्स दूंगा मैं आपको कभी और अगली वीडियोज में। तो मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।